सेकंड पैरा सेज कि कौन मिनिस्टर बन सकता है, हु कैन बिकम अ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर बनने के लिए पहले आपको इलेक्शन फाइट करना होगा फॉर एमपी। तो लेट्स से आप एमपी के इलेक्शन को फाइट करते हो और आप जीत जाते हो, तो एन एमपी कैन बिकम अ मिनिस्टर, यस और नो। उसने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि ये मिनिस्टर बन सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल 82 सीट्स है, उसमें से किसी एक पोर्टफोलियो का मिनिस्टर ये बन सकता है। बट व्हाट इफ देयर इज अ पर्सन who wants to become a minister but उसने इलेक्शन नहीं जीता है, या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, क्या वो प्राइम या आई मीन मिनिस्टर बन सकता है? हाँ। बन सकता है। उसके लिए उसके लिए एक टर्म है, मतलब टर्म नहीं सॉरी मतलब एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एनी पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 मंथ तक इसको अपना जुगाड़ पानी सेट करके किसी भी हाउस का, वेदर लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। लेट्स से अगर राज्यसभा की इसको मेंबरशिप मिल जाती है तो ही विल रिमेन एज मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। मेंबरशिप कैसे लेनी भाई, क्योंकि इलेक्शन तो हो गया है, अब दोबारा थोड़ी इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक तरीका है। तरीका क्या है कि राज्यसभा में ना क्लास देयर आर 12 सीट्स जो कि नॉमिनेटेड सीट्स होती है, यस और नो। देयर आर टोटल 250 सीट्स, जिसमें से 12 सीट्स के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है। लेट्स से उस 6 मंथ के विद इन इस 12 में से एक सीट खाली हो रही है, क्योंकि क्या होता है आपने यूनियन पार्लियामेंट में पढ़ा होगा कि आफ्टर 2 इयर्स 1/3 ऑफ मेंबर गेट रिटायर्स। तो अगर एक सीट बच रही है इसमें से, तो वो बंदे को क्या कर सकते हैं, इस 12 सीट्स में से एक सीट में नॉमिनेट करके राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, एंड ही विल कंटिन्यू एज मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। डन। एक ये तरीका हो गया। व्हाट अबाउट लोकसभा? लोकसभा में तो नॉमिनेटेड सीट होती थी 2 फॉर एंग्लो इंडियंस। तो व्हाट इफ ही इज नॉट एन एंग्लो इंडियन, और ये सीट भी तो रिमूव कर दी गई। 2 एंग्लो इंडियंस की सीट थी ना लोकसभा से, इट इज रिमूव नाउ। तो पहले 552 सीट्स थी, अब सिर्फ 550 का स्ट्रेंथ है। इस केस में क्या होगा? तो इसमें क्या होता है ना, एक और चीज है। अभी व्हाट अबाउट बाई इलेक्शंस? क्या होता है बाई इलेक्शंस? लेट्स से किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन का ना लेट्स से रिजल्ट ही नहीं आया, टाई हो गया, मतलब दो ऊपर के फर्स्ट और सेकंड। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, जिसको मेजॉरिटी वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। लेट्स से इसको 100 वोट्स है और इसको 99 है, तो कौन डिक्लेयर होगा विजेता? यही होगा। बट लेट्स से इसको भी 99 है और इसको भी 99, अब क्या हो गया, टाई हो गया ना। तो इस केस में वापस से इलेक्शन कराया जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्सन को इलेक्शन के लिए भेजा जा सकता है जिसके पास अभी सीट नहीं है। बात समझ में? ये हो सकता है। या फिर लेट्स से कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, डिक्लेयर हो गया, एक पर्सन जीत गया, बट ड्यू टू सम रीजन ही डाइड, वो मर गया है। बट तो क्या अब अगले 5 सालों के लिए वहां से कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा? नहीं। फिर इसके लिए क्या होंगे, बाई इलेक्शंस कराए जाएंगे। कई बार क्या होता है ना, एक ही कैंडिडेट एक से ज्यादा जगहों से इलेक्शन एक साथ लड़ता है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक साथ फाइट करता है। देख फॉर एग्जांपल मोदी जी इन द ईयर 2014 ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक साथ इलेक्शन लड़े थे। एक तो गुजरात में कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शायद बड़ोदरा से इलेक्शन लड़ रहे थे, एंड बनारस से। ये दोनों जगह से जीत गए। तो इन्होंने अब जीतने के बाद ऐसा नहीं कि आप दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से रूल करोगे, नहीं, आपको कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करनी पड़ेगी। तो ही चोज बनारस, और बड़ोदरा को इन्होंने जाने दिया। तो क्या बड़ोदरा से अब क्या होगा, अब बाई इलेक्शन होगा, फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे और यहाँ पर दूसरे लोग आके इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसे मतलब स्कोप से क्या किया जा सकता है, किसी भी एक इंसान को आगे चल के सीट देकर उसको कंटिन्यू किया जा सकता है कि वो मिनिस्टर रह सकता है। समझ में आया?